बोले बोले बाबा की जय। इसलिए भैया आज भोले बाबा ने मैया पार्वती को अमर कथा सुनाई कैलाश पर्वत पे बैठ कर। जैसे हम लोग आप लोग जो हैं इस राधा कृष्ण मंदिर में श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को सुनाई। बाबा भोलेनाथ बोले, देख मैया, कथा तो सुना दूंगा, लेकिन एक नियम है, कहीं ऐसा ना हो नींद आ जाए कथा में, इसलिए बीच में ऊ जरूर करनी पड़ेगी। मैया पार्वती बोली, बाबा ये कौन सी बड़ी बात है, हम जरूर बोल देंगे। सो महाराज एक दिन कथा सुनी, दूसरे दिन कथा सुनी, तीसरे दिन कथा सुनी, चौथे दिन क्या होता है, भगवान का जन्म होता है। भगवान के जन्म की खुशी में मैया पार्वती को नींद आ गई। अब जो कैलाश पर्वत पे जो तोता के रूप में जो है अंडा पड़ा था, उसमें धीरे धीरे जीव का प्रादुर्भाव हो रहा है। उसमें जैसी जीव का प्रादुर्भाव हुआ, चौथे दिन कथा आई, तोता ने देखा कि मैया पार्वती तो सो गई और कहीं ऐसा ना हो भोले बाबा कथा को यहीं रोक दे। सो मैया पार्वती ने ऊ करना बंद कर दिया, उधर से तोता ने शुरू कर दिया। जब 7 दिन कथा को हुए महाराज, भगवान भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर जयकारा लगाया, बोलिए व्यास जी महाराज की। जयकारा लगाने के बाद मैया पार्वती की नींद खुल गई। मैया पार्वती बोली, बाबा आप क्या कह रहे थे, भगवान का जन्म हुआ तो राक्षसी पूतना को मारा। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी कथा तो पूरी हो गई, अभी तुम पूतना पे ही पड़ी हो। सो मैया पार्वती बोली, बाबा क्या करें, नींद आ गई थी। भगवान भोलेनाथ बोले, अच्छा नींद आ गई थी तो ये ऊ कौन कर रहा था। तो बाबा भोलेनाथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो महाराज एक पक्षी तोते के रूप में तोता बैठा हुआ था। तो महाराज वो ऊ कर रहा था। भगवान भोलेनाथ को बुरा लगा। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, अगर तुझे भागवत सुननी थी, कथा सुननी थी, सम्मुख आकर के कथा सुनता। इसने तो भागवत की चोरी करिए, व्यास मंच के पीछे बैठ करके इसने भागवत सुनी। तो महाराज भगवान भोलेनाथ उस तोता को त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। पीछे पीछे भोलेनाथ, आगे आगे तोता। और जैसे कैलाश पर्वत पे महाराज नीचे बद्रिकानाथ आश्रम पड़ता है, उस बद्रिकानाथ आश्रम में वेद व्यास भगवान विराजमान है। उनकी सुंदर कुटिया है, उसका नाम है शम्र व्यास। तो महाराज वेद व्यास भगवान की पत्नी का नाम है विकटा देवी। वेद व्यास भगवान के मन में बड़ा संकोच है कि इतनी उम्र हो गई, हमारे पुत्र नहीं हुआ, बुढ़ापा तो आ गया, हमारे बेटा नहीं हुआ। व्यास जी बोले, भगवान चिंता क्यों करती हो, भगवान जरूर कल्याण करेंगे। इस प्रकार विकटा देवी ने सोचते सोचते बड़ी सुंदर उबासी ली और मुंह खोल करके जैसी उबासी ली, जो तोता था उस विकटा देवी के गर्भ में महाराज मुख के द्वारा वास कर गया। बोलिए सुखदेव भगवान की। शंकर जी तो चले गए, तोता कहीं मिला नहीं। सो महाराज तोता जो है विकटा देवी के गर्भ में 12 वर्ष रहा। व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर समझाया, अरे बेटा तेरी माँ को तकलीफ होती है घर में, बाहर निकल करके आओ। लेकिन सुखदेव जी कह रहे, पिताजी कितनी भी विनती कर लो, हम माता के गर्भ से बाहर नहीं आएंगे। सज्जनों, ठाकुर जी का कहने का मतलब यह है, आप चाहे फ्लैट में रहो, आप चाहे सुंदर मकान में रहो, अपने घर में रह करके भी हम अपने आप को मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भजन करने के लिए आप वृंदावन जाओ, ऐसा नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए आप हरिद्वार जाओ, ऐसा कोई नियम नहीं है।
अपने घर में रह करके भी हम अपने जीवन और मरण को सुधार सकते हैं भैया। जब तक मन में संतोष नहीं आएगा, मन जब तक एकाग्र नहीं होगा महाराज, हम चाहे हरिद्वार चले जाएं, चाहे ऋषिकेश चले जाएं, चाहे वृंदावन चले जाएं, जब तक मन एकाग्र नहीं है भैया जाने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, एकाग्र मन कैसे होगा? वृंदावन कौन कौन गया है? सभी गए हो? वृंदावन जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तीर्थ स्थान पे जाएं, केवल एक ही भावना से जाएं, भूख लगे तो मांगे और खाओ, गिना हो न सांझ सवेरो। हमारे जो संत हैं ना, संत वृंदावन के, वो केवल राधा रानी पे डिपेंड रहते हैं, भगवान के नाम में ही डिपेंड रहते हैं। बस राधा रानी देगी, हम प्रेम से खाएंगे। और आप लोग जाते हो तो वृंदावन जाते हो तो महाराज सेब रख के ले जाते हो, और सेब के लिए चाकू जरूर चाहिए, पता नहीं चाकू काटने के लिए मिले या ना मिले। बोलो राधे राधे। क्या इस भावना से जाना चाहिए? केवल राधा रानी के ऊपर डिपेंड रहो महाराज, जो कुछ भी मिले प्रेम से पाओ। आप सोच रहे होंगे महाराज आप तो राधा रानी के ऊपर डिपेंड है, हम कैसे जाएं? घर की जो समस्या है उसको कौन दूर करे? लेकिन भैया एक बात बताऊं, वृंदावन जाते हो तो आपने देखा होगा हमारे ब्रज में कितने संत हैं? बताओ, हाथ खड़े करो, किसी को पता है? हमारे ब्रज में लाखों करोड़ों संत हैं। क्या उनकी फैक्ट्री चल रही है? क्या वो सरकारी नौकरी है उनकी? ना, केवल भगवान का नाम लेते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं और आनंद से महाराज ठाकुर जी का नाम लेते हैं। बोलो राधे राधे। इतनी शक्ति है ठाकुर जी के। ठाकुर जी को एक बार आप अर्पण तो करके देखो अपने आप को। ऐसा अर्पण करोगे ना महाराज, ठाकुर जी आपके जीवन में इतनी खुशहाली लाएगा, इतनी खुशहाली लाएगा कि आप आनंदित रहोगे। बोलो राधे राधे। कि वृंदावन सो वन नहीं।